जर्नी था। लोगों से कनेक्शन बनाना, बातें करना, जैसे बड़े लोग जैसे गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों में भी जो काम कर रहे हैं, डीएस, बीएस वगैरह में, तो क्या उनसे बात करने में हुँ। फ़ायदेमंद होता है जॉब लेने में? हाँ, बहुत होता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करता था सबसे पहले जैसे जिसका 60 प्लस है, ठीक है? चाहे जितना मैं तो सजेस्ट करूँगा जो अभी 10th में हो, 12th में हो, अगर देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर कोई फील्ड में जा रहे हो, लाइक तुम इंजीनियरिंग में नहीं आओगे, मे बी मान लो तुम एमबीए में जा रहे हो या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में ऐसा फ्यूचर में जॉइन करोगे, कोई भी कोर्स लेके, तो प्लीज़ सीजीपीए या जो भी परसेंटेज है उसको बना लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल-चाल? मैं पीयूष कुमार एक नए पॉडकास्ट से, नए एक्सपीरियंस के साथ दुर्गेश भाई से जुड़ चुका हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बीटेक से लेके एमटेक के रिगार्डिंग एनआईटी जालंधर से। तो सबसे पहले भैया आप अपने बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दें। श्योर। सो हाय पीयूष, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं अपना जर्नी शेयर करूँगा और मेरा जर्नी थोड़ा-सा यूनिक है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट नहीं, बिलो एवरेज स्टूडेंट से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। सो मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँगा, लाइक 10th से मैं कैसा स्टूडेंट था, अभी क्या हूँ। सो 10th में मेरे 52% आए थे, ठीक है? सो समझ सकते हो, लाइक मतलब सीबीएसई बोर्ड है, कुछ स्टेट नहीं, बोर्ड? एकदम बिलो नहीं, बिहार बोर्ड से मैं हूँ। अच्छा, अच्छा। सो हाँ, और तो मतलब कोई भी बिलो एवरेज से भी बिलो एवरेज मैं खुद को कंसीडर करता था, और मतलब ऐसा कोई मेरा मोटिव था ही नहीं। मैं और स्टार्टिंग में 10th के बाद मेरा यही था, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता था, तो मोटिव यही था कि मैं आर्मी का तैयारी भी करता था, एनसीसी में था। सो और उसमें ये था कि लाइक जस्ट पास चाहिए 10th में, तो आप जॉइन कर सकते हो। जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई गाइडेंस तो था नहीं मेरे पास, तो वैसे था। जब मैं 11th में मैंने सिटी में मूव किया अपने गाँव से, मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं अपने गाँव से मुज़फ्फरपुर में मैं शिफ्ट हुआ सिटी में, और वहाँ मैंने साइंस कॉलेज है, वहाँ मैंने एडमिशन लिया 11th में। ओके, बता देता हूँ, हमारे यहाँ मतलब कॉलेज में भी 11th-12th होते हैं, तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि हाँ, कॉलेज में सो मैंने वहाँ एडमिशन लिया, साइंस लिया था, और वहाँ मैंने एनसीसी में भी था। फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर किया, नए-नए दोस्त बने, और मैं फैकल्टी से थोड़ा इंटरैक्ट किया वहाँ, ठीक है? सो वहाँ मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे-ऐसे भी है, इंजीनियरिंग के बारे में पता चला कि हाँ, बीटेक करना है। बट फिर वही बीटेक का जब नाम सुना, तो मतलब जेईई चाहिए, और जेईई से अच्छे कॉलेज मिलते हैं, और ये भी सुना कि जॉब नहीं मिलती है, बहुत क्राउड है इंडिया में। सो ये सब सुनने को मिला। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसके भैया? बाद मैं बिहार में प्रॉपर जो मेरा घर है, वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। बट वही वैशाली के बाद मैं मुज़फ्फरपुर शिफ्ट किया था 11th-12th। 10th तक आर्मी में इंटरेस्ट, एनसीसी में इंटरेस्ट था। उसके बाद 11th-12th में आपको हाँ, पता चला कि ये जेईई फील्ड होती है बीटेक करने के लिए, क्राउडनेस है। हाँ, नहीं, 11th तक मैं आर्मी में ही इंटरेस्टेड था, फिर मैं एनडीए में लग गया। 10th हाँ, जो आर्मी की जो भर्ती हाँ, होती है, उसके बाद फिर एनडीए में 11th-12th के बाद उसमें लग गया। 11th के बाद मेरा मूव शिफ्ट हुआ। बट मैं उस टाइम पढ़ता भी नहीं था सही से, क्योंकि उसमें भी यही था कि 12th में भी बस पास होना है, मतलब ठीक-ठाक आ जाए, सेकंड डिवीज़न ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ डिवीज़न मैटर करता था, मतलब जहाँ जैसे फर्स्ट है, बिहार सेकंड। जैसे एरिया में मोस्ट ऑफ द पीपल हुँ, मतलब सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाओ एज कम्पेयर टू बीटेक करो, एमटेक हाँ, करो। तो फिर ये कैसे स्विच किया, हुँ, फैमिली ने हुँ, कैसे सपोर्ट किया उस समय, या फिर फैमिली से गालियां पड़ी? हाँ। नहीं, फैमिली मेरे बहुत सपोर्ट किए एक्चुअली। मैं अकेला भाई हूँ अपने मतलब फैमिली का, और मेरी 3 बहन हैं। सो और एक्चुअली मेरे घर में कुछ मेडिकल इश्यू आ गए थे पापा को,
तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं मतलब उस टाइम मेरा पढ़ाई थोड़ा सा रुक गया था, लाइक 9th-10th में मतलब अच्छे से नहीं कर पाया था, तो फाउंडेशन मेरा वीक हो गया था। तो घर से मेरा कोई प्रेशर नहीं था, घर से बस यही था कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, पढ़ो तुम, ठीक है? हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर वही एक्सप्लोर किया मैंने। उसके बाद मैंने जेईई वगैरह कुछ नहीं दिया, ना जेईई के लिए कभी कुछ प्रिपरेशन की। मतलब टाइम ही नहीं था, और जब पता चला तब तक ऐसा था कि ड्रॉप वगैरह लेना नहीं है, एडमिशन लेना। तो मैंने भोपाल में जो आरजीपीवी से एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, जस्ट बीटेक में 2019 में। और बीटेक में जब जर्नी मैंने शुरू किया, उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिर मैंने सी प्रोग्रामिंग शुरू किया फर्स्ट सेमेस्टर में, और यहाँ हो गया कि मैं अपने बैच में जब देखा, तो मेरे बैच में 10th में, 12th में लाइक 10 सीजीपीए, 80%, 90%, 12th में ऐसे वाले बच्चे सब सारे टॉपर से भरे पड़े। और रिलेटिव वाले सारे मना किए थे कि बीटेक वगैरह में एडमिशन नहीं लो, क्योंकि सबको था कि गवर्नमेंट का तैयारी करो, बट मैंने लिया। एनडीए में इंटरेस्ट होने के बाद ये फील्ड कैसे क्यों चेंज करी, हम्म, कहाँ से इंटरेस्ट आया इस फील्ड में, बीटेक में, एमटेक में? क्योंकि अगर बचपन से बच्चा सपना हाँ, देख रहा है कि आर्मी की सोल्जर, हम्म, देश की सेवा करनी है, सोल्जर बनना है, और फैमिली वाले भी बिहार की हम्म, तरफ ये ज्यादा वैल्यूबल है आज के टाइम में भी। मोस्ट ऑफ दी हम्म, जो गांव है, गांव टाइप एरिया है, वहां पे ये माना जाता है हम्म, कि आईआईटीएन से भी, एनआईटीएन से भी अच्छा वो है, डॉक्टर से भी, जो गवर्नमेंट जॉब में आर्मी है, नेवी है। तो कैसे चेंज हुआ हम्म। माइंड? जो मेरा ये टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैं एनसीसी में था। एनसीसी में एक कैंप होता है आर्मी अटैचमेंट, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट कैंप होता है एनसीसी का, जिसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मतलब मेरे कॉलेज में 300-400 बच्चे थे एनसीसी में, जिसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उस कैंप में जाने के लिए। और सारे सेकेंड ईयर वाले होते हैं, बट मैं फर्स्ट ईयर में होके मैं वहाँ सिलेक्ट हुआ था। और पूरा बिहार से बस 50 बच्चे गए थे वहाँ। उसमें रांची में कैंप हुआ था। उसमें होता है कि आप आर्मी वाले के साथ में आपका ट्रेनिंग होगा, उसके साथ आप रहोगे। जो एक्चुअल आर्मी वाले, आर्मी कैंट है रांची में वहाँ। तो 1 महीने का ट्रेनिंग था, तो मैंने वहाँ गया, रहा। वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। अ, फिर वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मैं बोला नहीं, मतलब ठीक है, देश की सेवा करनी है तो बहुत सारे वे हैं करने का, ठीक है। बट मेरे लिए ये नहीं है। मैं इसमें अभी तो मोटिवेशन की वजह से, ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, तो उसकी वजह से मैं आ जाऊँगा, बट मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ये नहीं कि मतलब मैं हैंडल नहीं कर पाता था, मैं कैपेबल नहीं था, क्योंकि मुझे वो लाइफ पसंद नहीं आई थी। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं अपना बता रहा हूँ, ऐसा कोई ये जज नहीं कर रहा मैं, बट वो मुझे मतलब पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। फिर मैं सोचा कोई नहीं, मैं दूसरे तरीके से कंट्री की सेवा करूंगा। सो उस टाइम मेरा टर्निंग पॉइंट था वो शिफ्ट होने का। तो ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ में। तो जैसे कि आपने वहां पे हाँ, ट्रेनिंग की, और उसको, और आर्मी के ऑफिसर्स से जाने कैसे उनकी डेली रूटीन होता है, ये सब जाना। तो जैसे कि मैं बता सकता हूँ, ऐसा क्या हुआ कि आपने छोड़ दिया वो ट्रेनिंग, उसके बाद मतलब उसके बाद मन हट गया एनडीए लाइन से, आर्मी से? जैसे कि एक इंफॉर्मेशन नहीं, बता दूं, 2022 हम्म, एनडीए रैंक वन, सेकंड अटेम्प्ट एनडीए रैंक वन हम्म, ने एनडीए ज्वाइन करने के बाद 6 महीने के अंदर एनडीए छोड़ दिया। तो ये भी एक शॉकिंग वो था, अपडेट था उन लोगों के लिए। वैसे ही आपको कैसे वहां से इंटरेस्ट, इतने साल हम्म। मेहनत करने के बाद, ड्रीम देखने के बाद, कैसे चेंज हुआ? एक्चुअली मैं सोचता था कि जो आर्मी में भी होते हैं ना, कि ठीक है, एक तो फोर्स होते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब ऑब्वियसली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो ये बहुत मैटर करता है कि रिस्पेक्ट तो चाहिए, ठीक है। तो एक ये था। दूसरा ये था कि लाइक कॉर्पोरेट टाइप का ऐसा होगा रहने का, ठीक है। जैसा मतलब मूवी में ही देखते थे, वो भी तो मैं सिटी से बाहर, मतलब गांव 10th के बाद ही सिटी से बाहर गया हूँ। अ, जो कॉर्पोरेट कम लाइक सिटी है अदर स्टेट में, वहाँ तो मूवी में जो देखता था वही पता था। तो ऐसा सोचा था, बट वहाँ एक्चुअल में जब रियलिटी में गया, मतलब जब 11th में वही कैंप में हुआ, तो वहाँ मतलब एक जेल टाइप का था, लाइक कैंपस में। जब मैं अंदर गया ना, उसके बाद मैं 1 महीने बाद में उस मतलब एरिया से, जो कैंट है उससे बाहर आया, जो कि मतलब बहुत बड़ा था।
सर मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं ट्रेनिंग वगैरह नहीं छोड़ा था, ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई, ठीक है। और हालांकि उसमें मुझे जो लाइक सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था और शॉर्ट लिस्ट हो गया था। और सेकंड ईयर वाले के लिए होते हैं, बट मैंने वहाँ कैंप कर लिया, बट सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिए। बोले चलो कोई नहीं। बट फिर वही है कि मुझे वो लाइफ पसंद नहीं है, कि मुझे वो मतलब हमेशा लाइक अकेला रहना ये सब पसंद नहीं था। तो उसके वजह से मेरा था कि नहीं, मैं यहाँ तो नहीं रह पाऊंगा ज्यादा दिन। ये ये था, ऐसा नहीं है कि जेई के रिगार्डिंग कब पता चला, बोलो। जेई का इन्फॉर्मेशन कब पता चला, और उसके बाद क्यों ड्रॉप ईयर नहीं लिया? जेई का वही मतलब 12th एग्जाम से 6 महीना पहले पता चला कि जेई होता है, ठीक है। तो उसमें जनवरी अटेम्प्ट था, मतलब 12th में ही। तो मैंने फॉर्म बस फिल कर दिया था, ठीक है। बोले ठीक है फॉर्म फिल कर देते हैं, 12th में जितना पढ़ा था उसके बेसिस पे दिया, कुछ नहीं 40 या 45 कुछ ऐसे आए थे परसेंटाइल या समथिंग, मुझे याद भी नहीं क्या कुछ पता भी नहीं था क्या एग्जाम फॉर्मेट होता है, बस जाके एग्जाम दिया था। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन के लिए मुझे, मैं सोच लिया था ड्रॉप नहीं लेना मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उस टाइम खुद को समझता था कि भी मेरा फाउंडेशन वीक है, तो मैं अभी अगर करता हूँ प्रिपरेशन तो अभी पॉसिबल है नहीं मेरे से 1 साल में। तो और उससे बेटर है मैं कॉलेज में जाता हूँ, तो न्यू सब्जेक्ट है, न्यू स्किल रहेगा, तो वो मैं सीख लूंगा, ये था। फिर उसके और बाद कौन सा कॉलेज लिया और किस बेसिस पे लिया, मतलब कोई एग्जाम दे के लिया, स्कॉलरशिप पे लिया, या फिर प्राइवेट कॉलेज लिया उसके रिगार्डिंग बीटेक? और फिर उसके कोर्सेज के बारे में भी बताना, क्यों कोर्सेज, कौन सा कोर्स लिया? हम्म, तो 12th तक मेरा ये था कि मैं नॉर्मल स्टडी करता था और मैं अदर चीजों में इन्वॉल्व था, ठीक है। उसके बाद मैंने नॉर्मल सी लाइक प्राइवेट कॉलेज ही है भोपाल में, जो बताया कि जो एफिलेटेड है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टेक जिसको बोलते जैसे हैं। कॉलेज अच्छी है, बट मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया था, मतलब मैंने काउंसलिंग वगैरह कराई थी, मतलब डायरेक्ट बात करके प्रोफेसर से, तो उन्होंने करा दिया था, एडमिशन हो जाती है। बट वहाँ भी अच्छे अच्छे सारे बच्चे थे, मेरे खुद जो बेस्ट फ्रेंड बन गया वो टॉपर सो वो सेमेस्टर में थोड़ा सा मतलब हर चीज में जो होता है असाइनमेंट या जो भी हेल्प करता था। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे वो उस टाइम जो लाइक अमन दत्तरवाल भैया है, वो शुरू किए थे यूट्यूब, और वो एक्सप्लोर करना शुरू किए थे कि हाँ टेक में क्या है, बीटेक में क्या है। तो उनसे मैं उनका बहुत वीडियो देखा, उनसे बहुत सारी मतलब चीजें सीखा। फिर स्टार्टिंग में ही मैंने फिर सिस्टम मतलब कंप्यूटर साइंस में पूरा घुस गया था मैं। सेमेस्टर कॉलेज जाने से पहले मैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी था, क्योंकि मैंने इंस्टॉल करना, बूट टेबल बनाना, लाइनेक्स पे काम करना, हैकिंग वगैरह का मतलब थोड़ा सा पूरा ओवरव्यू लेके कॉलेज में घुसा, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। फिर वहाँ कोडिंग वगैरह शुरू किया और सही चल रहा था। फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर घर पे आ गया, 2020 में कोविड आया। फिर घर पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, और जब फिर जाता था भोपाल कॉलेज, जब जरूरत पड़ता था फिर आता था। फिर कॉलेज तो मेरा जाना ही बंद हो गया, वही मतलब साल भर कॉलेज गया हूँ रेगुलर जो क्लास करने, सॉरी। वहां पे हॉस्टल में थे? उसके बाद फिर हाँ हॉस्टल में ही था मैं। कौन सा ब्रांच प्रिफर किया था आपने वहां पे बीटेक में? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। वो मैंने मूवी में देख लिया था, कॉर्पोरेट वाला जो सीन है कि हाँ कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, तो वो मेरा मोटिवेशन था उसके वजह से मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था। ये नहीं बोल सकते कि पहले से इंटरेस्ट था? नहीं, वो बस ये था कि हाँ इस ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में जाके काम करने, ऐसे करके। बड़ी बड़ी ड्रीम्स थी। फिर वहां पे गए, जब हाँ इंटरेक्शन हुआ अलग अलग स्टेट्स के बच्चों के साथ, तो क्या माहौल था और क्या हाँ क्या सीखा वहां पे फर्स्ट ईयर में? हाँ। तो फर्स्ट ईयर में ये हुआ कि मेरे जो रूममेट आए, सो दो दो थे, वो कोटा से पढ़ के आए हुए थे, वही जेई वाले। थोड़ा सा वो लोग बता रहे थे कि मेरा ये थोड़ा सा मेडिकल इशू की वजह से हेल्थ खराब हो गया, उसकी वजह से मिस हो गया ये वो। और बहुत अच्छे थे, मतलब मैथमेटिक्स वगैरह बहुत तगड़ी, ऑब्वियसली जेई की प्रिपरेशन किए हैं तो अच्छी थी। तो मैं वहां पे समझता था सबसे बेकार मैं ही हूँ, मतलब मुझे फील आता था वहां पे। बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अपने स्किल पे काम किया, सीख रहा था ऐसे ही।
बट सीखते-सीखते फिर ऐसे किया कि ठीक है, मुझे कैसे भी करके जॉब लेना है, 2-3 लाख का जो भी है, मैं एक बार बस जॉब ले मिल जाए, मेरा यही ड्रीम था उस टाइम, कि कैसे, क्योंकि बहुत टेंशन हो गया था कि सारे एक पर एक बच्चे हैं। फिर जब मैं ऐसे ही चलते रहा, मतलब और पढ़ाई भी बीच-बीच में वही करता था, कोड फोर्सेस भी किया, मतलब कोडिंग वगैरह भी सही कर रहा था। उसके बाद जब 4th ईयर मेरा स्टार्ट हुआ, वो मेरा टर्निंग पॉइंट आया। फिर वहाँ पे कंपनी जो टीसीएस, इन्फोसिस ये सब आती है। मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में सर्विस बेस्ड ही आती है। तो हमारे कॉलेज में भी वही सब आती थी। फिर वहाँ पता चला कि सबको तो 60% चाहिए 10th-12th में, और मेरे 10th में 60% नहीं थे। 52 मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में। तो वहाँ वहाँ पे फिर ये हुआ कि अब तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, कोई कंपनी मुझे बैठने ही नहीं दे रही। तो फिर वहाँ से मतलब ये था, और थोड़ा-सा मैं बैक करूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही जब दोस्त लोग आए थे, तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ, जेईई का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग दिखाए थे मुझे आईआईटी बॉम्बे का बिल्डिंग, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा मैं सोचा था, अरे! ये ऐसे कॉलेज होते हैं, मतलब जेईई से जाते हैं तो आईआईटी आईआईटी का मैं पहली बार नाम सुना था। फिर मैं बोला कोई नहीं, अब तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं जाना। और फिर वही मैं 4th ईयर में आया, तो फिर वहाँ से मैंने एक भैया थे एनआईटी वारांगल के, उनका मैंने डीएसए का क्लास जॉइन किया था। वो लिंक्डइन से ऐसे मिले थे, विशाल कुमार सिंह नाम था उनका, मतलब हैं वो। सो वहाँ थे, सैमसंग में वो इंटर्नशिप कर रहे थे, वो कोर्स अपना शुरू किया था, मैंने जॉइन कर लिया ऐसे ही। और वहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, मतलब कि मतलब बड़े ड्रीम देखने का। वहाँ जॉइन किया, उसमें सारे एनआईटी और आईआईटी के बच्चे। 2 बच्चे थे जो प्राइवेट कॉलेज से, एक मैं, एक और था पुणे का। तो डीएसए ऐसे सीखते थे। फिर वहाँ मैंने मतलब बड़े कॉलेज के लोगों को, जो बच्चे की मेंटालिटी जानी। तो वो लोग मतलब बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं यार, कि 30 लाख, 40 लाख, मतलब 15 लाख से कम तो चाहिए ही नहीं, जो सीएस वाले बच्चे हैं। और सारे आईआईटी वारांगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारांगल ऐसे सब थे। मैं बोला कोई नहीं, फिर वही हुआ, कैंपस में बैठने नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं बोला अब क्या होगा? ऐसे करके 4th ईयर मेरा पूरा बीता। 4th ईयर में फिर जब लास्ट सेमेस्टर वगैरह, मैं बोला चलो कोई नहीं, सेमेस्टर वगैरह दे लेते हैं। फिर लास्ट सेमेस्टर में एक्चुअली घर में कुछ मेरे अंकल का प्रॉब्लम आ गई, मेडिकल इश्यू की वजह से मैं मिड सेमेस्टर जो होता है मैंने नहीं दिया बिल्कुल भी, मतलब 2 होते हैं, दोनों में से कोई नहीं दिया। उसके वजह से मेरे मार्क्स मतलब बिल्कुल इंटरनल जो देते हैं कॉलेज वाले, उसमें कम दिए। मेरा सीजी 8 से गिर गया और 7.74 पे रह गया मेरा, मतलब बीटेक खत्म। ये कहानी था बीटेक में। बट इस टाइम बीटेक इतना जो मेरा बीटेक खत्म हुआ, 4th ईयर से जो मैं मतलब पूरा मेरा 4th ईयर गया, इसमें मैं बहुत अच्छा चीज़ किया। मैंने लिंक्डइन पे जितने बड़े-बड़े कंपनी है सबसे कनेक्शन बनाया, लोगों से रीच आउट किया, बात किया, एक्सप्लोर किया। तो ये सब मेरा 4th ईयर तक का जर्नी था। लोगों से कनेक्शन बनाना, बातें करना, जैसे बड़े लोग जैसे गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनियों में भी जो काम कर रहे हैं, हुँ, डीएस, बीएस वगैरह में, तो क्या उनसे बात करने में हुँ। फायदेमंद होता है जॉब लेने में? हाँ, बहुत होता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले जब मैं लिंक्डइन बनाया था, लिंक्डइन पे था, मैं यही मेरा काम था कि बेशर्म बन जाओ। और बेशर्म की बन के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न है, अमेज़न का गया, उसके एम्प्लॉयी वाले जो बंदे हैं, स्टार्टिंग से सबको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं पूरा। ऐसे करता था सारी कंपनी के, तो उसमें से अगर 50 को भेज रहा हूँ, तो 10 वो एक्सेप्ट करते थे। तो ऐसे-ऐसे करके सारी कंपनी से मैं जुड़ा, फिर उनका जो फीड में मैं आने लगा, तो उनकी जो थॉट वो शेयर करते थे वो, तो फिर मैं कुछ-कुछ लोगों से बात करना भी शुरू किया। डायरेक्ट डीएम करता था, कुछ रिस्पॉन्स देते थे, कुछ नहीं। तो उसमें बहुत सारे फिर लोग मतलब आइडेंटिफ़ाई करने लगे। फिर मैंने वही कोडिंग में था, तो मैं आईसीपीसी भी दिया था, जो कोडिंग के लिए बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होता है। आईसीपीसी रीजनल लेवल तक मेरा टीम और मैं गया था। तो वो मेरा एक था कि उसमें जितने मतलब बंदे होते हैं वो लिंक्डइन पे लिखते हैं आईसीपीसी रीजनल लिस्ट ऐसा। तो मैं भी लगाया, तो फिर मैं मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगे। उसकी वजह से लोग मतलब ऑब्वियसली स्किल दिखता है तो लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ वो कोचिंग जो मैंने बताया कि भैया का जो कोचिंग जॉइन किया था।
उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब अच्छे कॉलेज तो चाहिए भाई, बिना अच्छे कॉलेज की मतलब बहुत सारी चीज़ मिसिंग है लाइफ़ में। तो मैंने बोला कि हाँ, अब तो कॉलेज मतलब कॉलेज का टैग तो चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद फिर मैंने मई में हुई कॉलेज खत्म 4th ईयर, घर पे आया, फिर मैंने गेट का प्रिपरेशन शुरू किया। गेट का एक मैंने कोचिंग जॉइन किया था, गेटेड झील, वहाँ कुछ कनेक्शंस थे इंदौर में। ऑनलाइन ही कोचिंग था, मैं घर पे आके लगभग 6-7 महीना प्रिपेयर किया था। और बट वहाँ ये हुआ कि बहुत सारे जो बैचमेट थे और सीनियर्स थे, उनसे मैंने कनेक्शन बनाया और बहुत तगड़े लेवल का, सारे आईआईटी मद्रास में, आईआईटी बॉम्बे में मतलब एमटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। तो नेक्स्ट लेवल का था कि अब तो और आईआईएससी में भरे-पड़े हैं बंदे मतलब पहचान वाले, जो इंडिया के नंबर 1 कॉलेज। आईएससी बैंगलोर। फिर मेरा कॉन्फिडेंस हाँ, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। फिर मैंने एक दोस्त था, फिर उसी टाइम मैंने आईआईटी बॉम्बे विज़िट किया था। कैंपस देखा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट देखा, मैं चौंक गया कि मैं वही बंदा हूँ ना जो फर्स्ट ईयर में मैं दोस्त मुझे दिखा रहा था ये बिल्डिंग कि भाई जेईई देने के बाद यहाँ जाते हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ मतलब घूम रहा हूँ। तो फिर शुरू हुआ वैसे चीज़ें और मेरा एक्चुअली मैथ वीक था ना, गेट में होते हैं लगभग कंप्यूटर साइंस में 13-14 सब्जेक्ट होते हैं, 13 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड होते हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिला के सब लगभग 30 मार्क्स के होते हैं। गेट का मैं थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। बाकी जो 70 मार्क्स के होते हैं वो टेक्निकल से आते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट जो 10 होते हैं उनसे। तो उसमें ये था क्योंकि और जेईई वाले रहते हैं, कभी ना कभी जो मेहनत किए हैं जेईई में, उनके मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और मेरा वही वीक था स्टार्टिंग से। मैं 10th में भी मेरे कम मार्क्स उसी की वजह से आए, 12th में भी अच्छा नहीं परफॉर्म किया उसी की वजह से। तो उसके वजह से मैंने गेट में भी टेक्निकल से जितना मार्क्स मैं ला पाया लाया, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से मेरे 0 मार्क्स आए और 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 65 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव वगैरह होता है है कि जैसे अब वही 2-3 क्वेश्चन पे 1 मतलब ऐसा था नेगेटिव का। तो फिर जो आया स्कोर गेट का, उसके बेसिस पे मैं एनआईटी जालंधर आया और एनआईटी जालंधर में एमटेक में आने के बाद फिर मतलब कॉलेज लाइफ दिया एनआईटी जालंधर ने कनेक्शंस दिए प्रोफेसर से अच्छे सारे। उसके बाद मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ अभी और यहाँ तक मैं अभी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सबसे मतलब ज़्यादा कंपनी बुलाया हूँ मैं खुद से, जितनी बड़ी कंपनी है शो। तो यही सब है, बाकी कनेक्शंस बहुत सारे बन गए, कहीं भी कोई बंदे किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी कंपनी में हो लाइक गूगल, अमेज़न सब में कनेक्शंस हैं, तो यही सब है। ये अभी तक का करंट मेरा जर्नी है अब। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, सेकंड ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपने कनेक्शंस कब से बिल्ड करना शुरू किया कि हाँ मुझे लोगों को रीच करना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा अमेजॉन गूगल वगैरह। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 10th में 52 है, तो ऐसे जो बच्चे 10th में 12th में हुँ। अभी हैं या फिर आने वाले हैं, तो अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो क्या उनका प्लेसमेंट्स का मतलब जो अमाउंट होता है वो राइज कर सकता है? जैसे जिसका 60 प्लस है, ठीक है? चाहे जितना मैं तो सजेस्ट करूँगा जो अभी 10th में हो, 12th में हो, अगर देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी फील्ड में जा रहे हो, लाइक तुम इंजीनियरिंग में नहीं आओगे, मेबी मान लो तुम एमबीए में जा रहे हो या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में ऐसा फ्यूचर में जॉइन करोगे, कोई भी कोर्स लेके, तो प्लीज़ सीजीपीए या जो भी परसेंटेज है उसको बना लो। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब वो जो रिग्रेट होता है ना बहुत गंदा होता है, मैं बहुत फ़ील किया हूँ ये। मतलब कि तुम्हारे साथ वाले बैठ रहे हैं, तुम सीजीपीए की वज़ह से तुम्हारे पास स्किल है फिर भी तुम नहीं बैठ पाओगे कंपनी में। और तुम जब कंपनी में बैठ ही नहीं पाओगे, तुम्हें चांस ही नहीं मिलेंगे। एनआईटी जालंधर ने टैग दिया। तो क्या? एनआईटी जालंधर ने टैग दिया। हाँ, एनआईटी जालंधर में तो मतलब सब कुछ मिल गया अभी, अब प्लेसमेंट शुरू हो रहे हैं, तो बस अब जॉब मिल जाए बाकी बहुत चीज़ दे दिया। जब 12th के बाद बीटेक किया सीएससी हुँ, ब्रांच के साथ, तो किस आपको उस समय पता था स्किल्स हुँ। इंप्रूव करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा टेक डिपार्टमेंट में जाने के लिए, अच्छी जॉब के लिए। तो क्या-क्या स्किल्स पे वर्क करना चाहिए जो बच्चे सीएससी ले रहे हैं, आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग जा रहे हैं?
तो कौन कौन सी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, और कोई ऐसा स्किल जिसे फालतू में डेवलप करने गए लेकिन उसका यूज नहीं है। सो पहला ये है कि अभी के टाइम में क्या होता है, मोस्टली बच्चे वेब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। बट अभी के टाइम में वेब डेवलपमेंट जो नॉर्मल होती है, लाइक बिल्कुल भी कोई यूज नहीं है उसका। यूज है बट एज अ कि पहले वाला टाइम नहीं रहेगा कि आपको उसके वजह से इस पे जॉब मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी की बहुत ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन हो गया है, क्योंकि एआई आ गया है, वो सब सारी चीजें एआई कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में अभी जॉब के लिए तो सीरियस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्किल आपको इन डेप्थ चाहिए। जैसे पहले था कि आप एक काम कर रहे हो, सिर्फ अभी के टाइम में अगर जॉब चाहिए तो सिर्फ वो काम नहीं है, आपको उसको पूरा मेंटेन करना भी आना चाहिए, तब कंपनी आपको प्रेफर करेगी। मोस्टली अभी जैसे अगर डेवलपमेंट में भी कोई जा रहा है तो उसमें आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो, उसमें जो मर्न है वो कर सकते हो। डेप्थ में करो पूरा एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड सब। ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड कर लिए तो सिर्फ उसके बेसिस पे जॉब बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, और वो आने वाले 1-2 साल में खत्म भी हो जाएगी। क्योंकि अभी देख रहे होगे हर 2-3 महीने पे एक न्यू एआई आ रहा है, कुछ ना कुछ मार्केट में चेंज ला दे रहा है। सो ये सीन चल रहे हैं। और जिसको एआईएमएल में जाना है तो एआईएमएल में भी बहुत अच्छी, लाइक अभी चल रहा है, लाइक जॉब मार्केट है और रहेगा अभी आने वाला टाइम में भी। तो इसमें भी अब पहले था सिर्फ एआईएमएल का था प्रोफाइल, अभी है एआई इंजीनियर हो गया, एमएल इंजीनियर हो गया, जनरेटिव एआई एक न्यू अभी लेटेस्ट में जॉब प्रोफाइल आया है। अब एजेंटिक एआई डेवलपर आए हैं। तो ये सारे चीजें नई नई आती रहती है। तो अगर आपको जैसे बेसिक फाउंडेशन आप मशीन लर्निंग क्लियर कर ली हो एआईएमएल का, तो उसमें आप स्विच करते रहो। जो करेंट लाइक जॉब प्रोफाइल जो रोल आ रहे हैं उस पे आप एक्सप्लोर करो, चीजें सीखो, और उसके थ्रू आप रिज्यूम अपडेट करते रहो, अप्लाई करो, जॉब मिलेगी। तो यही है कि हाँ, आप खुद को अपडेट रखते रहो बस। ये नहीं कि एक सीख लिए उसी पे स्टिक है बस। गेट एग्जामिनेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती है। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत बड़ा वेटेज होता है। जैसे उसमें होता है सी प्रोग्रामिंग से ही पूछते हैं क्वेश्चन, और उसमें एमसीक्यू रहते हैं। एमसीक्यू या एनएटी, मतलब आप कोड दिया हुआ है उसका आउटपुट बस आप खुद से ड्राई रन माइंड में करके आप लिखो, आउटपुट जो है वो। और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 20 मार्क्स के रहते हैं। और मतलब ऐसा रहता है कि 25-26 मार्क्स जनरल का, या 27-30 के बीच में क्वालिफाइंग कटअप भी रहता है। तो आप समझ लो कि 20 जो मार्क्स है ये से मतलब कितना वेटेज है। तो अगर अभी जो बच्चा कॉलेज में जाना चाह रहा है, उसे अगर सीएससी, हम्म, एआईएमएल और एआई और डेटा साइंस, तो इसके बारे में डिफरेंशिएट कर देते, किसमें क्या पढ़ना पड़ता है। हाँ। सो देखो, पहला होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में जब भी तुम जाओगे उसमें तुम्हें बहुत सारे फील्ड मिलेंगे। डेवलपमेंट में क्या क्या है कि आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो ये वेब एप्लीकेशन जो भी बनते हैं तो ये वेब डेवलपमेंट में आते हैं। इसमें यूआई जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपर करता है। बैक एंड में जो काम हो रहे हैं, मतलब जो भी हम फंक्शन करते हैं, जो क्लिक करते हैं बटन पे या कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो जो भी अंदर हो रहा है वो सारे बैक एंड पे करते हैं। उसको बैकएंड डेवलपर बोलते हैं। दोनों आप मर्ज कर दे रहे हो, फ्रंट एंड प्लस बैकएंड, तो फुल स्टैक डेवलपर हो गया। तो ये हो गया जो मतलब डेवलपमेंट का वेब रिलेटेड जो भी है। अगर एप्लीकेशन जो भी आप फोन में यूज करते हो तो उसमें एंड्रॉयड डेवलपर होते हैं जो एंड्रॉयड फोन में यूज होते हैं, और जो एप्पल फोन में जो एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए आईओएस डेवलपर होते हैं। बट अभी के टाइम में क्या हो गया, वही बोल रहे हैं कि मतलब एआई या बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए, उसके वजह से मतलब बहुत सारी काम आना चाहिए। तो उसके लिए आ गया एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब आप एक एप्लीकेशन बनाओ, दोनों चीज पे रन होगा, एंड्रॉयड पे भी आईओएस पे। तो उसको फ्लटर या ये सब फ्रेमवर्क है उसके थ्रू भी आप बना सकते हो। तो ये हो गया इस साइड का, एप्लीकेशन हो गया, वेब का हो गया। और वेब में भी जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो या इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो उसमें रिकमेंडेशन आती है कि जैसे आप चीजें जो सोचते हैं उससे रिलेटेड चीजें आ जाती है। तो कैसे होता है, कोई मैजिक है नहीं वो, ठीक है। तो वो उसका जो बैकएंड में भी जो काम हो रहा है वो है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। डेटा से पे जो डेटा साइंटिस्ट है वो डेटा पूरा लाइक प्ले करते हैं कि कैसे यूजर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। मोस्टली यही डेटा का ही खेल है। सो
उससे है, तो उसमें जो एल्गोरिदम बिल्ड करना, कैसे रिकमेंडेशन इंजन बनाते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वीडियो चैट पे हैं, तो यहाँ पे अब जैसे फोन में भी सेल्फी लेते हैं तो ब्लिंक होता है, आईज आप वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सारी चीजें मशीन लर्निंग करते हैं। तो ये एआईएमएल के लिए जो डिफरेंशिएट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो गया और एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो गया, मेनली अभी यही 3 फील्ड चल रहे हैं और इसी में सबसेट आते जा रहे हैं। लाइक जनरेटिव एआई क्या है, वही जो एलएलएम चैट जीपीटी यूज करते हैं, उसी का बहुत सारे चैट जीपीटी आप खुद का एप्लीकेशन बना के करना, ये सब एजेंटिक एआई हो गया जो खुद से काम कर देता है, वही एआई का ऑलरेडी जो बिल्ड है उसका एपीआई यूज करके आप कर सकते हो। बीएससी और डेटा साइंस अभी के टाइम बहुत चल रही है। अगर कोई एक प्रेफर करना चाहे बच्चा, तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए और किसमें मोर फील्ड है, मतलब कहा जाए अमाउंट ऑफ मनी के रिगार्डिंग में, किसमें प्लेसमेंट अच्छी लग सकती है, सीएससी वर्सेस डेटा साइंस? मैं प्रेफर करूंगा सीएससी को। अब इसमें क्यों, मतलब रीजन ऑब्वियसली होना चाहिए कि क्यों करना चाहिए। तो सीएससी में है कि जो भी बच्चा सीएससी ले रहा है और एक बच्चा ऐसे डेटा साइंस ले रहा है, अब मान लो कि डेटा साइंस वाले बच्चे डेटा साइंस तो ले लिया, उसके बाद जैसे ही लेने के बाद उसमें मैथ आई, प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़े लेवल के हैं, स्टैट्स बहुत तगड़े लेवल के हैं, और सपोज मैं मान लेता हूँ वर्स्ट केस में कि बच्चे को समझ नहीं आ रहे या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एआईएमएल या डेटा साइंस में जो फील्ड वो लिया, और वो चाहता है कि मुझे अब स्विच मारना है, तो वो सब मतलब प्रोजेक्ट अपना बनाया या अपना खुद का जो डेवलपमेंट है दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो किया, स्किल सीख लिया, इंटरव्यू में गया, वहां पे भी ये होगा कि इंटरव्यूअर पूछेगा कि तुम्हारा तो डेटा साइंस फील्ड है, फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट इसमें क्यों है, तो वहां पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब वो होता है। और इसमें वो ये जज करेगा कि ये तो पढ़ा ये है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फील्ड है, ठीक है, तो उसका तो ये कोर्स जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ा ही नहीं है। अब बिना कोर सब्जेक्ट का आप कोई भी, लाइक अभी के टाइम में कैसे भी, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रही है, अगर फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं है तो आप इंटरव्यू समझ जाएगा कि आप बस ऊपर ऊपर से देख के आए हो। और कंप्यूटर साइंस भी ये होता है, कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, उनके नॉलेज होते हैं, तो वो बहुत सपोर्टिव होता है जो काम होते हैं। बोल सकते हैं कि जो डेटा साइंस है वो बच्चे ले जिनका मैथ अच्छा है, हम्म, हाँ, जिन मैथ जिनका अच्छा है वो डेटा साइंस ले, और जिनकी उनके लिए बेटर है। प्रोग्रामिंग अच्छी है वो सीएससी ले। हम्म, सीएससी भी ले सकते हो आप, जैसे सीएससी से भी आप डेटा साइंस जाना है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सीएससी से डेटा साइंस में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो जो अभी के ट्रेंडिंग जॉब मार्केट है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट में भी सीएससी के लिए है, बट डेटा साइंस के लिए कुछ कुछ है सो अलाउ नहीं करती है, तो ये सब है, थोड़ा सा एज है। क्या सीएससी डेटा साइंस से बीटेक एमटेक करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप गेट देते हो तो गेट के थ्रू ही जो है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच लाइक मैकेनिकल सिविल या इलेक्ट्रिकल है, उससे थोड़ा नहीं बहुत सारा कम अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट में, बट अपॉर्चुनिटी है। जैसे गेट से होता है, गेट से आप पीएसयू में जा सकते हो, जैसे पावर ग्रिड हो गया, बेल हो गया, बेल है, बीपीसीएल है, तो ये बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लाइक ग्रेड ए की जॉब होती है तो सैलरी भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। बाकी आप इसरो में साइंटिस्ट प्रोफाइल में ज्वाइन कर सकते हो, डीआरडीओ में साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ये सब बहुत सारे गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटी है तो जैसे एज ए बीएचएल कंप्यूटर साइंस। बीएचएल जैसी कंपनी ज्वाइन करने के लिए हमें डेटा साइंस से अगर कोई बच्चा कर रहा है बीएचएल जैसी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, ए ग्रेड जॉब है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गेट एग्जाम देना पड़ेगा या फिर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है? नहीं, कंपनी ये सब पीएसयू जो होती है ना, ये बड़ी कॉलेज में जाती है, जो आईआईटी है, आईआईटी और जो एनआईटी है, अच्छे एनआईटी है, वहां सब पर जाती है, मतलब। और बाकी ये गेट के थ्रू भी हायर करती है और ये खुद का ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम के थ्रू भी हायर करती है। तो जो बीटेक में अच्छे कॉलेज में, जैसे अभी एनआईटी जालंधर में है, तो यहाँ पे जो पीएसयू है वो आती, बीपीसीएल है वो भी आती है, और ईआईएल इंडिया इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड है वो भी आती है, बेल आती है, तो 7-8 पीएसयू है वो एनआईटी जालंधर में भी आती है। और एमटेक में जो है
BEL है, वो एमटेक के लिए भी आती है। तो ये मतलब कॉलेज में जो है अच्छे कॉलेज वहाँ जाती है। बाकी ऑल इंडिया लेवल पे आप गेट में अगर आपका रैंक 500 के अंदर है, तो वहाँ से भी वो शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू लेके हायर कर लेते हैं। नहीं तो आप उनका वो खुद का एग्ज़ाम भी निकालते हैं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। गेट एग्जाम के बारे में आपको कब पता चला और तैयारी कब से शुरू करी, कौन से ईयर से शुरू करी, और क्या गेट स्कोर्स थे जो मतलब बच्चे गेट स्कोर कितना लाए कि एनआईटी जालंधर जैसी टॉप एनआईटीज मिल सके? सो गेट मैंने लाइक बीटेक कंप्लीट होने के बाद मैंने 23 में बीटेक कंप्लीट किया हूँ। तो 23 में मैं मई में घर आया था, जून में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो जून से मैंने और फ़ैब में गेट का एग्ज़ाम होता है फरवरी में, हर साल फिक्स है, उसमें होना ही है। तो उसमें ये था कि मेरा तो अच्छा नहीं आया था, तभी मैं एनआईटी जालंधर में हूँ। सो मेरे ज़्यादा स्कोर नहीं थे, लाइक 460 समथिंग थे, जिसके थ्रू मैं आउट ऑफ एनआईटी जालंधर में आउट ऑफ 1000। अब जैसे है कि अगर आप 4 3 जो क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाइंग से लेके आप 5-6 तक रहते हो, 500 या 600 तक रहते हो, तो आपको मिड लेवल एनआईटी में एडमिशन अभी हो रहे हैं। अभी जो करंट है, उसमें इस साल थोड़ा स्कोर बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो एनआईटी जालंधर का जो लास्ट ईयर कटअप था, उससे ये लाइक 100 प्लस स्कोर बढ़ रहा है। अभी सारे 500 पे क्लोजिंग हो रहे हैं, लाइक लोअर ब्रांच सबका, सीएससी का 575 ऐसे जा रहे हैं। बट मुझे मिल गया था लास्ट ईयर 24। और तो यही है, और जो उससे ऊपर है तो आप टॉप एनआईटी जैसे वारांगल त्रिची है, अगर 600 प्लस है, 650 प्लस, 650 प्लस है, तो और 700 प्लस पे आईआईटी में जो टॉप आईआईटी उसमें जा सकते हो। मतलब ये भी होता है, मुझे आईआईटी भी मिला था, बट आईआईटी धनबाद वगैरह, बट वहाँ ब्रांच का था, इशू था, इंटरडिसिप्लिनरी था, बट मुझे था कि सीएसई ही चाहिए। तो गेट की प्लेसमेंट प्रिपरेशन गेट भी की देखते हुए प्रिपरेशन मैंने कब शुरू जालंधर करी? में आ गया। गेट की प्रिपरेशन कब शुरू करी, गेट के बारे में कब पता चला? गेट के बारे में 4th ईयर में ही पता चला था, बट मैंने शुरू किया था 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद, बीटेक कंप्लीट होने के बाद जून में शुरू किया था, और फरवरी में एग्जाम होता है 2024 में, तो लास्ट ईयर मैंने मतलब दिया था, तो वही लगभग 6-7 महीने पढ़ा होगा। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी थी, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन किया था मैंने, कोचिंग ज्वाइन किया था एक, वहीं से लेक्चर मैंने देखा था और किया था। गेट एट जेल इंदौर का है, वो बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट है गेट सीएस के लिए। वहाँ हर साल मतलब ऑल इंडिया रैंक 1-2 आते ही आते हैं, मतलब ठीक से। जो बच्चे अभी जा रहे हैं कॉलेज में और वो उनका हाँ। फ्यूचर प्लान है कि वो एमटेक करे, बीटेक करे, मतलब बीटेक कर रहे हैं, एमटेक करे आईआईटी से, हम्म। टॉप एनआईटी से, तो उन्हें क्या सजेस्ट करोगे भैया कि कब से हम्म। तैयारी शुरू करनी चाहिए और किन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? सो अभी अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन ले रहा है, तो वो तो मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, सारे फील्ड को एक्सप्लोर करो, ठीक है, डेवलपमेंट से लेके सब्जेक्ट पढ़ो। उसमें तुम्हें ये होगा, थोड़ा सा पता चलेगा इंटरेस्ट मेरा क्या है, किस साइड है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर से अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो सेकेंड ईयर से बेस्ट टाइम है गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अगर अच्छी रैंक चाहिए तो 1 से 1.5 साल तो चाहिए एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, टू बी ऑनेस्ट। टॉपर की बातों पे मत जाना, मोस्टली टॉपर रहते हैं 2-2 साल से ड्रॉप ले लेके तब उनकी रैंक आती है 200-300। कुछ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, उनके आते हैं, तो उनका मैं कंसिडर नहीं कर। सॉरी, नॉइस को इग्नोर करना, मैं हॉस्टल में हूँ तो। तो भैया सो मतलब 2 साल ये कम से सब, कम प्रिपरेशन करनी चाहिए हाँ, से? 2 सेम में कर सकते हो आप, अच्छे रैंक ला सकते हो अगर आप सही से पढ़ोगे, कंसिस्टेंट होगे तो। थर्ड ईयर से हमें गेट प्रिपरेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए? थर्ड ईयर से भी कर सकते हैं, बट ये होता है कि अगर जैसे सेकंड ईयर से जो कर रहा है बच्चा, सेकंड ईयर से किया, थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हैं। गेट आप थर्ड ईयर में दे सकते हो, फोर्थ ईयर में दे सकते हो, और कोई लिमिट नहीं है, थर्ड ईयर से स्टार्ट करके जब तक मैंने दे सकते हो। तो थर्ड ईयर में अगर जिसकी रैंक अच्छा आ गई, तो फोर्थ ईयर में तुम एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो। भैया गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते, जैसे आपने बताया थर्ड ईयर से दे सकते हो, तो थर्ड ईयर हम्म। में अगर आपकी जैसे कंफर्म होगी, अभी आप नॉर्मल हम्म। इंस्टीट्यूट में हो या फिर नॉर्मल कॉलेज में हो, आपकी गेट निकल गई, हम्म। तो क्या आप वहां से बीटेक कर सकते हो क्या, कि एमटेक के लिए जाओगे 4 साल बाद ही?
एमटेक के लिए ही जाओगे, या तो एमटेक के लिए जाओ या तुम्हें चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू जो बताया उसमें अप्लाई करो, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होते है, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू क्लियर हो गया तो डायरेक्ट जॉब, ए ग्रेड की जॉब आप कर रहे हो। एनआईटी तो जलंधर, एनआईटी जलंधर का क्या हाँ, एक्सपीरियंस था, क्या डेली रूटीन चल रहा है भैया? सो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये जब कॉलेज में आया था तो ऐसा था कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, तो हम इंजीनियर है ऑब्वियसली, तो 7:30 में उठ के फ्रेश वगैरह होके कॉलेज जाओ, नाश्ता वगैरह तो शायद ही कभी कभी होता था। फिर 12:30 बजे तक क्लास, उसके बाद जिस दिन लैब है तो लंच के बाद लैब भी होता था, जिस दिन लैब नहीं है उस दिन लैब नहीं होता था तो छुट्टी है। तो सेल्फ स्टडी, कोडिंग या कुछ और एक्सप्लोर, अभी रिसर्च वगैरह के काम भी करते हैं क्योंकि बिना रिसर्च का तो एमटेक कंप्लीट होता नहीं है। सो ये था। और अभी मतलब कुछ-कुछ कॉलेज में होता है ऐसा, जैसे एनआईटी जालंधर में है कि एमटेक में 2 सेमेस्टर ही कोर्स वर्क होता है। सो 2 सेमेस्टर पढ़ना है, बाकी अब जो सेकंड 1 साल बचा है इसमें क्लास वगैरह कुछ नहीं होंगे, हमें बस रिसर्च वर्क करना है। बीच में जिसकी इंटर्नशिप लग जा रही है, तो इंटर्नशिप पे जा सकता है, साथ में रिसर्च करे या आप कैंपस में रह के रिसर्च करो। एनआईटी जलंधर का जिसका कैंपस एक्सपीरियंस कैसा है, स्पोर्ट्स फैकल्टीज कैसी है, ये सब क्या बारे में बता देते हैं। सो लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम में तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं हूँ, बस जो इवेंट वगैरह होते हैं उसमें मैंने बस ऐसे देखा हूँ। पार्टिसिपेट करने के लिए एमटेक वाले तो बहुत कम ही रहते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता। 2 साल के लिए आते हैं वो, और मैक्स टू मैक्स डेढ़ रहता नहीं है। बट हाँ, ये एक चीज़ मैंने देखा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किया हूँ, सो जैसे फैकल्टी से कनेक्शन वाला, तो कैंपस लाइफ तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। हॉस्टल का जो खाना है वो डिपेंड करता है किस हॉस्टल में आप रह रहे हो, बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो ये सभी मैटर कर जाता है। सो और बाकी मतलब गेमों में मैं कुछ में हूँ नहीं, तो मैं जो एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं बता सकता मैं। बट हाँ, खेलते हैं, मतलब इंटर एनआईटी होता है, जो दूसरे एनआईटी जो होते हैं, सारे एनआईटी वाले पार्टिसिपेट करते हैं, ईयरली होते हैं इंटर एनआईटी, जैसे इंटर आईआईटी होता है वैसे। तो वो सब चलते रहते हैं बहुत सारे, इतने इवेंट होते हैं कि मतलब बच्चे अटेंड करने के लिए नहीं है, इवेंट होते जा रहे हैं, जब शुरू होता है तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है हमेशा। एक भैया मिथ है, रियलिटी है, बहुत बच्चों का डाउट है, वो क्लियर कर देना। जैसे आपने प्राइवेट से हम्म। बीटेक किया है, हम्म। तो वहां की जो प्लेसमेंट्स होती है, वो प्लेसमेंट्स हम्म। ऐसा भी होता है कि गलत दिखाया जाता है, और साथ में दूसरा डाउट है कि प्लेसमेंट हो जाता है उसके कुछ ही टाइम बाद, जैसे 1 साल का प्लेसमेंट हम्म। लगा और 3-4 महीने में कंपनियां बच्चों को निकाल देती है, कोई भी रीजन हम्म। देके। और बाकी जो कॉलेज रहती है वो अपना पूरा साल भर का दिखाएगी कि हमारा बच्चे का हम्म। प्लेसमेंट हो गया है, और कुछ कुछ गलत प्लेसमेंट्स भी दिखाती है। तो क्या ये हम्म। मिथ है, रियलिटी है? सो मैं जब बीटेक में था तो मुझे भी लगता था कि यार ये सही में एक्चुअल में होता है, प्लेसमेंट होता है। बट जब मैं फाइनल ईयर में गया और मैं चीजों मतलब पता चला मुझे, तो एक्चुअल में क्या होता है, लाइक 90% प्राइवेट कॉलेज की मैं बता रहा हूँ, कुछ टॉप को छोड़ के मोस्टली में जो बच्चे फाइनल ईयर में वो खुद उन्हें पता होगा, बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को पता मे भी ना हो। उसमें क्या होता है कि अभी के टाइम में जो करंट मार्केट है कि कंपनी जाती नहीं है कैंपस में। पहले था कि टीसीएस इन्फोसिस भी जाती थी सर्विस बेस पे, अब वो सब कंपनी भी नहीं जा रही। वो सब भी ऑल इंडिया लेवल पे इवेंट कराते हैं, उनके थ्रू वो कोडिंग कॉन्टेस्ट लेके हायर करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो ऑफ कैंपस जो हायर हो रही है ऑल इंडिया लेवल पे कैरियर पेज से कंपनी, वो वाले प्लेसमेंट उठा के अपने ये लगा लेते हैं कि मेरे यहाँ ये कंपनी आई। अभी लेटेस्ट मेरे कॉलेज में ही हुआ है, बोलना नहीं है मतलब। बट हाँ, एक कंपनी थी सिस्को, जो ऑफ कैंपस हायर कर रही थी, वो वाले उठा के लगा लिए और बोल रहे हैं कि हाँ 22 लाख का पैकेज पे कंपनी है ये, और ये सारे कॉलेज में है। सो ये स्कैम से बचो जो अभी एडमिशन ले रहे हो, जो ब्रोशर्स में देख के कि हाँ ये कंपनी आई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें 90% फेक है। और मोस्टली जो कंपनी आती है जो 100% प्लेसमेंट दिखाते हैं ना, जितने भी कॉलेज है, सब में क्या करते हैं, मार्केटिंग वाले कंपनी उठा के ले आते हैं, सेल्स वाले। वो सब 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे बल्क में उठा के ले जाते हैं, सबको प्लेस दिखा देते हैं, कॉलेज यही कर रहे हैं अभी। तो इस स्कैम से बचो, बस यही बोलूंगा, ये सच्चाई है।